सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका आज खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है कि वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। आपको पता है क्या कि यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? इस देश में एक नई संसद बन रही है और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री के रहने के लिए एक नया घर बन रहा है। इस पूरे परिसर को मिला करके जो प्रोजेक्ट है उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कह रहे हैं और इसकी अनुमानित लागत 13,450 करोड़ रुपए से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। पता है इस देश में सबको वैक्सीन लगाने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 35,000 करोड़ रुपए का। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कितने का? लगभग 13,450 करोड़ रुपए से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक। और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। और केंद्र सरकार ने इस नई संसद और प्रधानमंत्री के नए घर को एसेंशियल सर्विस के तहत डाल दिया है। एसेंशियल का मतलब समझते हैं आप? वह काम जिसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। अति आवश्यक, अति जरूरी, अति अनिवार्य कार्य है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री का घर बनना और संसद बनना इस देश में सबसे अनिवार्य कार्य है इस समय, जिस समय हॉस्पिटल के बिना लोग तड़प कर मर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया हो पा रहा है, इसके चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। एक आईसीयू बेड या एक वेंटिलेटर न मिलने के चलते लोग हजारों की संख्या में अपना दम तोड़ रहे हैं। दुनिया के किसी देश में कोविड के चलते इतनी मौतें नहीं हो रही हैं जो अनुपात इस समय भारत में चल रहा है। और इसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और दवाएं और वेंटिलेटर। आपने अपने देश की जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी और उसी समय आप कह रहे हैं कि नई संसद बनाना, प्रधानमंत्री का नया घर बनाना एसेंशियल सर्विस है, उसे किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकता। वैक्सीन इस देश के हर नागरिक को कब तक लग जाएगी, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। ऑक्सीजन के बिना इस देश में अब कोई मौत नहीं होगी, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। हर जिले के सरकारी अस्पतालों में उचित डॉक्टर और दवाएं मुहैया हो जाएंगी, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का नया घर और नई संसद बन जाएगी, उसकी एक डेडलाइन तय कर दी गई है। अगले साल नवंबर और दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाना है। जान की कीमत ज्यादा है या चुने हुए नुमाइंदों के बैठने और रहने के लिए घरों की कीमत? इमारतें क्या नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती हो गई हैं? यह सवाल आप नागरिकों से पूछना है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दुनिया के देश लगातार इस पर पत्र पत्रिकाओं में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। CNN लिख रहा है कि 1.8 बिलियन डॉलर खर्च किया जा रहा है पार्लियामेंट और अपना घर बनवाने में, जिस समय लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। डेली मेल लिख रहा है कि यह प्रधानमंत्री अपने प्राथमिकताओं को भूल गए हैं और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध हो गए हैं। छवियां चमकाई जा रही हैं साहब। लोग जान से हाथ धो रहे हैं, अपनों को खोते जा रहे हैं। हर तरफ वही सूचनाएं आ रही हैं कि लोग मरते जा रहे हैं और इस देश की मीडिया और इस देश का केंद्रीय नेतृत्व छवियों को बचाने में लगा हुआ है। मीडिया क्या कह रहा है कि मोदी जी की छवि पर कुछ आंच ना आए। टेलीग्राफ रिपोर्ट कह रहा है कि आप विदेशों में किरकिरी करवा रहे हैं और इतनी किरकिरी होने के बाद भी आपको कोई चिंता नहीं है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। यह सवाल तो नागरिकों को फिर सोचना चाहिए। द प्रिंट में एक लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वो लेख ये कहता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब तक लगता था कि गैर जरूरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस देश में अभी भी शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए नागरिकों को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस देश में संसद नई हो या प्रधानमंत्री का नया आवास हो, यह गैर जरूरी काम है। इसके साथ साथ अब यह अनैतिक काम हो चुका है, क्योंकि ऐसे वक्त में भी आप उसे एसेंशियल मान रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4,000 पेड़ काटे जाएंगे और इसमें एनजीटी से लेकर के तमाम पर्यावरण की संस्थाओं ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जी हां साहब, पेड़ों की कटाई जारी रहे और आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करिए। याद कीजिए, पेड़ ऑक्सीजन कोई रिश्ता बनता है क्या? याद करिएगा, ऑक्सीजन बहुत बड़ी चीज इस समय बन चुकी है। ताबूत जैसी आकार की इमारतों को
इस कार्टून के जरिए आप समझिए कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, एक ऐसी इमारत बन रही है जिसमें जिंदा इंसान शायद नजर ना आए। पीएम केयर फंड के नाम पर अरबों रुपया इस देश में चंदा मांगा गया था और द क्विंट की रिपोर्ट कह रही है कि 6300 वेंटिलेटर आने हैं जिनका कोई पता नहीं। दावा यह किया गया था कि पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर नए बनाए जाएंगे, उनकी कोई सूचना आपको मिली क्या? दुनिया के देशों में यह दावा किया जा रहा था कि भारत में पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो दुनिया में नाम कमा रहा है। जी हां साहब, आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में नाम कमा रहा है। किस बात पर? कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एसेंशियल बता रहा है और लोग तड़प तड़प के एक दवाई और ऑक्सीजन के चलते मर रहे हैं। दोनों बाहें फैला करके वो केवल रैलियों में भाषण ही नहीं देता है, दोनों बाहें फैला करके वो विदेशों से मदद मांग रहा है और जितनी मदद आ रही है दोनों बाहें फैला करके उसे स्वीकार कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर विदेशों से मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेशों से आ रहा है और दवाएं विदेशों से आ रही हैं। ठीक बात है, जब जब मनुष्यता पर संकट पड़ा है एक देश दूसरे देश की मदद करता है, विदेश मदद करता है, भारत भी कई बार दूसरे देशों की मदद करता है। लेकिन आप दूसरे देशों से आने वाली मदद ले रहे हैं, लेकिन उसी समय एसेंशियल सर्विस किसे बता रहे हैं, एसेंशियल प्रोजेक्ट किसे बता रहे हैं? सेंट्रल विस्टा को। वो मदद आ रही है तो जा कहां रही है, यह हिसाब कौन देगा? हिसाब तो इस देश के नागरिकों को इस बात का भी लेना चाहिए कि 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज किसको उड़ने के लिए आया था? 2500 करोड़ रुपए का राम मंदिर किसके लिए बन रहा है? 3,000 करोड़ रुपए की सरदार पटेल की मूर्ति किसके लिए बनी? 800 करोड़ रुपए का मोदी स्टेडियम, 900 करोड़ रुपए का बीजेपी का ऑफिस, हजारों करोड़ रुपए के लिए धार्मिक आयोजन किसके लिए थे? क्या इसी दिन रात के लिए कि लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मरे, चिताएं ऐसी जल रही हो, ऐसा लगता हो कि आग की खोज करने वाला भी पछता रहा होगा कि इंसानों के मरने पर हम उन्हें इस तरह जलाएंगे। कब्रिस्तानों की तो तस्वीरें नहीं आ रही हैं, मिट्टियां कम पड़ गई हैं, लाशें ज्यादा हो गई हैं। ऐसे दौर में जब आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा है, ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाएंगे। ऐसे दौर में एक केंद्रीय सरकार कहती है कि हम नई संसद और प्रधानमंत्री के नए घर के काम को नहीं रोकेंगे। सवाल आपको सोचने हैं कि आपकी छवि, प्रधानमंत्री की छवि, एक नागरिक की छवि, इनके बीच में कहां आप खड़े हैं? क्या आप सही सवालों तक जा पा रहे हैं या नहीं? सोचिएगा जरूर।